So it is 1.7 euro. Two swimmers leave point A on one bank of the river to reach point B lying right across on the other bank. One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point number B. What was the velocity u of his walking if both swimmer reached the destination simultaneously? Okay, and the given condition is the stream velocity v naught is 2 kilometers per hour and the velocity v prime of each swimmer with respect to water equals to 2.5 kilometers per hour. So this is a good question and of course थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एज अ प्रिंसिपल अगर किसी को ठीक से मालूम हो कि स्विमर कैसे क्रॉस करता है, क्या करता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है. अब देखिए हमने इसको दो पार्ट्स में बांट लिया है, ठीक है, आप ज़रा आराम से इसको देखिएगा, ठीक है, और दोनों तरफ मैं रिवर बना दे रहा हूँ. सो ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, और एक दूसरे स्विमर के लिए कैलकुलेशन मैं इधर बना दे रहा हूँ. सो इसको इधर देखिएगा और आप इसको ऐसे देखें, द सेम रिवर, ठीक है, और जो सेपरेशन है रिवर का, मैं रिवर का सेपरेशन ऐसे बना दे रहा हूँ. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ डी, और यहाँ पर भी हमने इसको ऐसे बनाया. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ डी, ठीक है. और इसके बाद क्या है, तो आपने बोला ये फ्रेम बना दे रहा हूँ मैं कि ये देखिए ये ऐसे चला गया, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये फ्रेम बना दे रहा हूँ, ये देखिए ऐसे चला गया, ठीक है. और इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला रिवर फ्लो वेलोसिटी बना दे रहा हूँ मैं, वैल्यू बाद में डाल लेंगे, अभी जैसा हम लोग करते हैं दैट इज़ यू आई, ठीक है. और यहाँ पर हमने इसमें भी रिवर फ्लो की वेलोसिटी लिख दी एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ यू आई, ठीक है. और ये जो लाइन इन्होंने लिखी है, सो दैट लाइन इज़ ए बी, अलोंग ए बी बोला है, तो मैं इसको ए ले रहा हूँ, इसको बी ले रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, और इसको भी ए ले रहा हूँ और इसको भी बी ले रहा हूँ, ठीक बात है. अच्छा, अब आपसे बोला गया स्विमर 1 एंड स्विमर 2. सो दिस इज़ फॉर स्विमर नंबर 1, ठीक है, ये देखिए, एंड यहाँ पर जो मैं काम करूँगा दिस इज़ फॉर स्विमर नंबर 2, ठीक है. तो अभी आपसे पूछा गया कि क्या सिचुएशन है, तो आराम से देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, कुछ फंडामेंटल्स का भी यूज़ करूँगा, ठीक. तो आपसे बोला गया कि लेट सपोज इसने इसको इधर क्रॉस करने की कोशिश करी एंड लेट सपोज द वेलोसिटी इज़ v, ठीक है. तो आपने बोला कोशिश तो करेगा वो इधर पार करने की, लेकिन रिवर का ड्रिफ्ट लगेगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा. तो बोले ठीक बात है, ठीक है, सो दैट इज़ है, ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज सी. अब जब यहाँ पे निकलेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो इसको पहुंचना तो बी पर है, ठीक, तो फिर क्या करेगा, तो आपने बोला फिर वो इस डायरेक्शन में दौड़ लगा देगा, ये देखिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है. दूसरा स्विमर क्या कर रहा होगा, तो आपने बोला दूसरा स्विमर सर ये देखिए ऐसे जाएगा एंड दिस इज एयर, ये देखिए इसका वेलोसिटी v मान लिया जाए और ये वाला एंगल मान लिया जाए थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, सो बोला v cos थीटा, ये कितना हो जाएगा v sin थीटा, इतना आपको मालूम है. सो दैट इज v cos ऑफ थीटा, और ये निकल कर आ गया दैट इज v sin थीटा, ठीक है. अब एक एक करके काम हम लोग शुरू करते हैं और अपने आप जो चीज़ें बनती जाएंगी उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर इस वाले केस के लिए यदि मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ना 0i प्लस ऑफ vj, ठीक है. वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ज़मीन पर, हाँ मतलब ये इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं, सो आई टुक दिस इन जीरो. वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और ये कितना लिखा जाएगा ui प्लस ऑफ 0j, ठीक है. हमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ. मेरा वही सवाल, दोनों को ऐड किया जाए कि सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आपने कहा ऐड किया जाए, और जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, सो दैट इज ui प्लस ऑफ vj, ठीक है. सो दैट इज एयर एंड ऑफ कोर्स यस. अगर हम आपसे बोलें कि इसका आप ये निकाल दीजिए, मॉडुलस निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर,
ठीक है। और अगर tan ऑफ थीटा निकालने को बोला जाए तो कितना आ जाएगा, सो आपने बोला v अपॉन u, सो दैट इज ए, ठीक है। और ये आपका स्पेसिफिक कैलकुलेशन बन गया। अब आपसे पूछा गया भाई टाइम टेकन तो क्रॉस द रिवर कितना आएगा, ठीक है, तो वो आपको मालूम ही है। आपने कहा सर ये फंडामेंटल रूल है स्विमर का कि जब भी हमको टाइम टेकन निकालना हो तो हम हमेशा स्विमर के रिस्पेक्ट में चले जाएंगे। स्विमर से पूछा जाएगा कि मैं किस वेलोसिटी से पार कर रहा हूँ, बोलो v वेलोसिटी से। कितनी चौड़ाई को पार कर रहा हूँ, बोले d। तो ऐसे कंडीशन पर जो टाइम टेकन आएगा वो कितना आ जाएगा, सो दैट इज टेकन एज d बाई v। और दिस वेरी यूनिवर्सल थिंग, ठीक है ना। अब भाई क्या हुआ, तो अब आपसे पूछा गया कि भाई इतने टाइम में ये ड्रिफ्ट कितना लगेगा, ये वाली जो दूरी होगी, हाँ, क्योंकि फिर पैदल इसको इसी दूरी को पार करना है, ठीक है, तो ये टाइम यहाँ से कितना लगेगा। तो आपने बोला कोई बात नहीं सर, ड्रिफ्ट कितना होगा मतलब, तो आपने कहा जितनी देर स्विमर पार करेगा, माने इतनी देर, उतनी देर रिवर इसको धक्का देता जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो अगर टाइम इतना है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है, तो अगर हमको BC की वैल्यू निकालनी है तो हम ये निकाल सकते हैं, दैट इज BC इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो टाइम टेकन दैट इज d बाई v मल्टीप्लाइड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द रिवर दैट इज टेकन एज u। सो वी हैव द वैल्यू BC आउट देयर एंड दैट इज d बाई v मल्टीप्लाइड बाई u, सो दैट्स इट, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया कि भैया टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आपने बोला भाई अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो आपने बोला ये लड़का सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। मैंने इसकी वेलोसिटी को कुछ मान लिया है, ठीक है, कि लेट्स सपोज दैट वेलोसिटी इज हियर दैट सेकंड इज v1, ठीक है। तो यहाँ का टाइम निकाल लिया जाए तो कितना होगा, तुमने कहा सर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो दूरी जो है ये है, हाँ, और वेलोसिटी ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सो आपने बोला d u डिवाइडेड बाई v, हाँ, ये तो BC हो गई। और किस वेलोसिटी से चला, बोला v1 से, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये हो जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछा जब भाई टोटल टाइम क्या होगा, तो तुमने देखे सर एक टाइम तो ये आया, ये देखें, और एक टाइम ये आया, ये देखिए, ठीक है, हाँ, इसको आप T1 मान लें। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा d मल्टीप्लाइड बाई u डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस ऑफ, ये कितना आ जाएगा, d अपॉन v। सो दिस इज ए दैट सेकंड हैज टोटल टाइम, ठीक है। अब भाई दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक। दूसरी तरफ भी पूरा यही कैलकुलेशन करेंगे। स्विमर नंबर 2 के लिए वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, मैं पूरा लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर that is equals to minus of v cos of theta, that is in the I direction plus of v cos of theta that is in the j direction, ठीक है। फिर बोला गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हुआ, तो आपका जवाब आया वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया ui प्लस ऑफ 0j, ठीक है। इसके बाद आपने कैलकुलेट किया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो आपने बोला कि सर ये कैंसिल आउट हुआ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू u माइनस ऑफ v cos ऑफ थीटा दैट इज इन द I डायरेक्शन प्लस ऑफ v साइन ऑफ थीटा होना चाहिए, माफी चाहूंगा, v साइन ऑफ थीटा, हाँ, so that is it, so v sin of theta and that is in the j direction, so that's it, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसने टाइम कितना लगाया, ठीक। तो आपने कहा भाई ये हमारी कैलकुलेशन आ गई, अगर इसको जो है, हाँ, यहाँ पर पहुँचना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचना है, हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x कंपोनेंट का काम क्या होता है, बॉडी को x डायरेक्शन में आगे बढ़ाना। 0,0 कहाँ है, आपने कहा भाई साहब 0,0 यहाँ पर है। अगर x डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बोला u माइनस वी कॉस थीटा, सर 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर हो तो कितना होगा, u इज इक्वल्स टू वी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो आपने बोला u अपॉन v, बोले चलेगा, ठीक है, हाँ, तो बोला ठीक बात, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या होना है, तो बोला भाई टाइम कितना लगेगा, ठीक। तो बस ये कॉस थीटा निकालने से यहाँ से फायदा कितना हुआ ये देख लीजिएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई टाइम कितना लगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसका जो टाइम लगा है दैट पर्टिकुलर टाइम इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई v साइन ऑफ थीटा। वही स्विमर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालेंगे। स्विमर कहेगा साहब मुझे चौड़ाई इतनी पार करनी है और मेरा जो है इस चौड़ाई को पार करने वाला कंपोनेंट वो v साइन थीटा है, सो दैट इज हियर,
ठीक है। अब आपको यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू u बाई वी है, तो यहाँ एक ट्राइंगल बना लीजिए। तो आपने कहा सर वो बड़ी यूनिवर्सल टेक्निक है जो आप क्लास में बताते हो, ठीक है। हाँ, ये कितना हो गया, सो इट इज़ v अपॉन u, ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ u स्क्वेयर माइनस ऑफ v स्क्वेयर। अब आपसे पूछा जाए यहाँ से साइन थीटा कितना निकल कर आया, ठीक है, तो आपका जवाब होगा सर उसको वहाँ पे डाल देंगे। सो t इज इक्वल टू कितना आया, d डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा, and that sin theta is under root of u square minus of v, उल्टा हो गया क्या, v, oh that is u basically, यहाँ पर गलती हो गई ना, ये u by v है तो मुझसे उल्टा हो गया, u by v, यहाँ पर गलती हो गई भाई, ठीक है। इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। ये देखिए तो कितना हो गया u, ये कितना हो गया v, और ये अंडर रूट ऑफ कितना हो गया v स्क्वेयर माइनस ऑफ u स्क्वेयर, ठीक है। इसीलिए मैं अपने हाथ में कैलकुलेशन करके पहले से रख लेता हूँ भैया, v स्क्वेयर माइनस ऑफ u स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, सो बोला कितना हो गया v, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, सो आपने बोला d डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ v स्क्वेयर माइनस ऑफ u स्क्वेयर, ठीक है। तो एक टाइम ये आ गया, ठीक है, और एक टाइम ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भाई ये जो दोनों का टाइम इंटरवल है ये बराबर है, ठीक है। आपने कहा सर सवाल सॉल्व हो गया, ठीक। यहाँ से जो टाइम की वैल्यू निकल कर आई है, ठीक, ये लिखी हुई है इस टाइम की वैल्यू को और इस टाइम की वैल्यू को जो लड़के ने ट्रबल करी, मैं इक्वल कर दूंगा तो देखो कि डी कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी थोड़ा मोड़ा सॉल्विंग है वो अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ, और आपके सवाल का जवाब होगा। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि एक ही सवाल में उन्होंने दोनों केस को कंसिडरेशन में लिया है, ठीक। ऑफ कोर्स इरिडोव की किताब इसीलिए महान मानी जाती है कि बोला लीनियर काइनेमेटिक्स तो केवल 30 सवाल लगा लीजिए और ज़िंदगी भर मौज करिए।